नमस्कार। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और निकाय चुनाव में हुए मतदान की मतगणना आज शुरू हो चुकी है। 4 मई को जिन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम और बैलेट पेपर में बंद हो गई थी वो आज खुल जाएगी। और किसके सर सजेगा मथुरा वृंदावन के महापौर का ताज और कौन बनकर रह जाएगा सिर्फ एक इतिहास। इसी तारतम्य में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पत्रकार चंदन सैनी। चंदन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आप बताइए, कहाँ है इस वक्त? इस वक्त हम मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। जी बताइए। जी मैम, आपको बता दूं, हम मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं और जहां पुलिस की जो प्रशासन की व्यवस्था है वो इतनी चाक चौबंद है कि 3 गेट पुलिस द्वारा बनाए गए हैं और कोई भी यहां से बिना चेकिंग के नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रत्येक बंदे को हर गेट पर चेक किया जा रहा है जिससे कि कोई भी अप्रिय व्यवस्था ना फैले। और हर बंदे को मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, केवल मीडिया के लिए या फिर कोई सरकारी अधिकारी उन्हीं के लिए मोबाइल अलाउड किया गया है। कोई भी बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए मोबाइल अलाउड नहीं किया गया है। बाकी अभी तक हम जहां मतगणना होनी है उस गेट तक पहुंच चुके हैं। वहां से आगे गेट पे नो एंट्री कर दी गई है। मीडिया को भी वहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा और जो भी अपडेट है मीडिया तक वहीं पहुँचाई जाएगी, उसके बाद ही अपडेट आगे बढ़ाई जाएगी। जैसा आप बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है चारों तरफ। और बात करें अगर वोटिंग की, तो इस बार वोटिंग बहुत कम हुई है। और वोटिंग कम होने का आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं जैसा कि इस बार वोटिंग बताया जा रहा है कि 35 से 40% वोटिंग हुई है, लेकिन उसकी कमी अगर देखी जाए तो कमी कहीं ना कहीं बीएलओ और चुनाव आयोग की रही है। क्योंकि जब बीएलओ को सर्वे करने के लिए दिया गया था तो सर्वे पूरी तरह से क्यों नहीं हो पाया, इसलिए हम सर्वे की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस बार देखा गया था जब लोग वोट करने के लिए बूथ स्थल पर जा रहे थे तो वहाँ देखा था कि लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। कहीं कहीं तो ये भी सामने आया कि पूरा गांव वोटर लिस्ट से ख़त्म कर दिया गया है। इसी वजह से इस बार जो वोटिंग है इतनी कम हुई है। लेकिन वोटिंग कम होने का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? लाइक आप जैसा आप कह रहे हैं कि वोटिंग कम हुई और एक नाम काट दिए गए, गांव पूरे गांव के नाम उड़े हैं। इस वक्त तो काफी हंगामा भी हुआ इस चीज को लेकर। लेकिन जिम्मेदार कौन? बात आती है जिम्मेदारी, क्योंकि ये चुनाव जो है वो वोटरों पर टिका है और हर चुनाव वोटरों पर ही टिका होता है। और वहां पर अगर वोटर ही शामिल ना हो, क्योंकि वोटिंग भी बहुत कम हुई है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के मन में भय भी होगा, क्योंकि वोटिंग ही उस तरीके से नहीं हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, अगर एक बात इसमें ये भी उठती है कि अगर हम कहें कि वोटर इस बार वोट देने के लिए उत्साहित नहीं था या फिर सामने आना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार वोट डालने के लिए वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिला था और सभी वोटर अपने अपने घरों से निकलकर अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए वोट करने भी गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बूथ स्थल पर जाकर नाराज़गी हाथ लगी और उन्हें मायूस होकर अपने घर लौटना पड़ा। इसका रीज़न ये था, जब वो वोट देने के लिए बूथ स्थल पर पहुँचे तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ना ही उनके वोट की पर्ची आई है। इसकी वजह कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि बीएलओ ने जब सर्वे किया था तो बीएलओ ने सर्वे इस चीज़ को देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि बीएलओ द्वारा जो सर्वे हुआ है वो बिल्कुल ही गलत हुआ है और सर्वे कहीं ना कहीं एक जगह बैठकर हुआ है। क्योंकि अगर घर घर जाकर सर्वे किया जाता तो शायद इस तरीके से वोटिंग नहीं होती, जो कि 40% वोटिंग आज की हुई है। बात ये तो रही कि चलो जो हो चुका वो हो चुका है, लेकिन अब बात करें अगर मतगणना की, तो मतगणना की क्या अपडेट है? कौन सी पार्टी और कितने मतदान सामने आए हैं, मुझे बताया अभी तक अपडेट की बात करें तो मतगणना अभी हाल ही में शुरू हुई है। अभी तक ऐसा कोई अपडेट सामने नहीं आ पाया है और पूरी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं यहाँ तैयार है और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं आने का कि कितनी देर में कोई अपडेट सामने से आए और लोगों को बताया जा सके। आप पीछे भी देख सकते हैं मीडिया के सभी लोग यहाँ, मीडिया के लिए एक अलग सेंटर बनाया गया है। सभी लोग मीडिया के भी यहाँ मौजूद हैं और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द ही कोई अपडेट मिले जिससे कि वो सभी लोग अपडेट कर पाएँ। तो इसी को लेकर अभी यहाँ इंतज़ार चल रहा है, लेकिन कुछ भी सामने अभी आ नहीं पाया है। तो जो ईवीएम और बैलेट पेपर में जो वोटरों की किस्मत बंद हुई है वो कब खुलेगी, आप बता सकते हैं? कब, मतलब कितनी देर में ये लगभग मतगणना का आना शुरू हो जाएगा? कुछ ही पलों का इंतज़ार है, उसके जस्ट बाद ही आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे और लगातार आंकड़े लोगों को मिलते रहेंगे और किसके सर जीत का सेहरा बंधेगा और किसको मायूसी हाथ लगेगी, इसका भी जल्द खुलासा हो जाएगा। तो ये थे चंदन सैनी और जल्द ही आंकड़ों का खुलासा अबे न्यूज़ आपके सामने करेगा। जुड़े रहिए पल पल की खबर के साथ, सिर्फ और सिर्फ अबे न्यूज़ पर। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर
अमृतसर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।